आज मैं दुबई में डीआईपी में हूँ, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क जो जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में है। आई थिंक मैं ऑलमोस्ट पूरा दुबई घूम चुकी हूँ, बस व्लॉग्स डालना बाकी है। पहले मैं एक्सपो सिटी में थी और उससे पहले मैं बड़े दुबई में थी, फिर मैं डेरा में थी, उससे पहले मैं अबू धाबी के बहुत पार्क थी, द पार्क के। और ये एरिया जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है, डीआईपी, जो अबू धाबी के बॉर्डर के बिल्कुल पास है। और ये एरिया में इसका नाम डीआईपी इसलिए है, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, क्योंकि एक्सपो 2020 होने के बाद दुबई में लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद भी आज दुबई में इस एरिया में प्रॉपर्टीज़ दुबई के और एरियाज़ से थोड़ी ज़्यादा, मैं चीप नहीं बोलूँगी, बट अफोर्डेबल है। उसका रीज़न ये है कि अभी लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। पहले यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी नहीं था एक्सपो 2020 होने से पहले, बट अभी यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बन गया है, जो कि आपको यहाँ से बस लेके 3 स्टेशन दूर है। और डीआईपी मेट्रो स्टेशन का नाम भी डीआईपी है। और ये एरिया जैसे ये बर दुबई है वैसा ही एरिया है, पर उससे थोड़ा बेटर है। बेटर इन द सेंस यहाँ पे आपको मल्टीकल्चरल डिफरेंट कंट्रीज से लोग देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बर दुबई में सिर्फ साउथ एशियन लोग मिलते हैं आपको। आप वहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखते हो। और ऐसा ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है, बहुत सारे होटल, जितने भी होटल्स हैं उनका जो रेजिडेंस है वो भी यहीं पे है, जहाँ मैं रह रही हूँ जिस अपार्टमेंट में, उसके पास ही। सो एज़ यू सी ये एरिया अभी भी डेवलपिंग स्टेट में है। और कैन यू इमेजिन एक्सपो 2020 से पहले यहाँ पे सब खाली था, और अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। आई एम टेकिंग यू टू दिस प्लाज़ा, जो कि मेरे अपार्टमेंट के बहुत पास है, और डीआईपी जो मेट्रो स्टेशन है उससे भी बहुत पास है, और यहीं पे साथ में ही बस स्टॉप भी है। सो डीआईपी में एक ग्रीन कम्युनिटी मॉल है जहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पे एक सुपरमार्केट भी बन रहा है, फार्मेसी है, और बहुत सारी चीज़ें, सबवे है, और पिज़्ज़ा स्टोर ओपन हो रहा है, एक नया मॉल है, तो इसलिए चीज़ें अभी धीरे धीरे ओपन हो रही है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, पेस्ट्री शॉप है, यहाँ पे एक छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट है आहा चाय करके, जहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया है। सो यहाँ पे मिलेनियम होटल भी है, तो अगर आप कभी भी डीआईपी आते हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और बहुत ही क्वाइट एरिया है क्योंकि ये अभी अभी बना है, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये वाली एरिया भी एक्सप्लोर करनी चाहिए दुबई में। मैं बहुत सारी एरियाज़ में जा चुकी हूँ ऑलरेडी, और या आई एम लाइकिंग इट। सो ये दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क का ग्रीन कम्युनिटी एरिया है। यहाँ का फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 2 है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है दुबई में। मैं अकेली हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी बुक करके रह सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। इस टाइम पे कनाडा और यूएस में सेफ्टी बहुत ज़्यादा कम है। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आई नो दे आर वर्किंग ऑन इट, बट स्टिल अभी तक जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ दुबई मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ लगा है। और आई थिंक अगर किसी को यहाँ मूव होना है तो डेफिनेटली मूव होना चाहिए, अगर मूव हो सकते हैं यूएस से, कनाडा से, इंडिया से। एंड जो लोग भी कहते हैं दुबई ग्रीन नहीं है, हाँ, लुक एट दिस। तुम कहीं भी जाते हो तुम्हें ट्रीज़ दिखाई देते हैं, तुम्हें नेचर दिखाई देता है। और दुबई जितना नया है उतना ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी दुबई, अबू धाबी, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी हैं, पर जैसे अजमान है जो यूएई में है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और उसके बाद और भी ऐसी जगहें हैं दुबई में भी जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लोगों से बातें करने में आती है, जितने भी यहाँ पे किसी ना किसी अपार्टमेंट या घर के ओनर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ,
वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। और बाकी मैं आपसे बात करूँगी मेरी मैनिफेस्टेशन की, कि मैंने सोचा था कि मैं दुबई मार्च में आऊँगी, मैं जिस भी प्रोजेक्ट की वजह से आई हूँ, बट मुझे जनवरी में आने का चांस मिला और मैं अभी फ़ेब का मिड है और मैं अभी तक यहाँ पे हूँ। और या अपनी मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करो, वो ज़रूर पूरी होती हैं, पर उनके लिए काम करते रहो, मैं आपको यही बोलूँगी। और इन व्लॉग्स में अगर मैं आपको दुबई दिखा रही हूँ, इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी कि आप मेहनत करते रहो। आपको जहाँ जाना है, जो चाहिए, जो इंसान चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप अपने आप पे काम करते रहते हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, पर वो पार्ट है आपकी लाइफ का, उसके बिना लाइफ है ही नहीं। और आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप एज सुन एज यू कैन।